जय हिंद बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा से रोजगार में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ स्टैटिक्स जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बच्चों। तो आज की हम इस क्लास को शुरू करते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन। अधिवेशन वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और विशेष। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि अधिवेशन और वर्ष कौन सी थी, स्थान कहाँ था, अध्यक्ष कौन थे और विशेष क्या था। ठीक है बच्चों, तो आज की हम पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, पहला अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और विशेष क्या था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में, जो हुआ था 1885 ईस्वी में मुंबई में। ठीक है बच्चों। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में कोलकाता में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1886 में कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है बच्चों। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चों, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में, इलाहाबाद में हुआ था। और जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कौन? जॉर्ज यूल। 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में। 12वां अधिवेशन 1896 में कोलकाता में, और इसके अध्यक्ष थे रहीमुतुल्ला सियानी। रहीमुतुल्ला सियानी। पहले बार वंदे मातरम गाया गया है। 12वें अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बाईसवां अधिवेशन जो हुआ था बच्चों, 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज पार्टी की हुई थी। पहली मतलब 22वां जो हुआ था 1906 में कोलकाता, दादा भाई नौरोजी, और पहली बार स्वराज में। ये दोबारा रिपीट हो गया है बच्चों। इसको आगे चलते हैं। हाँ, ये रहा 22वां जो हुआ था 1906 में हुआ था कोलकाता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो हुआ था वो 22वें अधिवेशन में ही हुआ था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था इसमें। ठीक है बच्चों। 23वां जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1907 में, और सूरत में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष जो थे इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन। ठीक है बच्चों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 24वां अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1908 में। 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राम बिहारी घोष थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राम बिहारी घोष। और कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था किसमें? 24वां अधिवेशन में 1908 में मद्रास में हुआ था। ठीक है बच्चों। 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1911 में। 27वां अधिवेशन 1911 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वो कोलकाता में हुआ था। 27वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो थे पंडित विश्वनारायण धर। पंडित विश्वनारायण धर इसके अध्यक्ष थे। और पहली बार जनगण गण गाया गया था 27वें अधिवेशन में। पहली बार क्या गाया गया था? जनगण मन गाया गया था 27वें अधिवेशन में 1911 में। ठीक है बच्चों। 31वां अधिवेशन हुआ था 1915 में। 31वां अधिवेशन हुआ था
1915 में कहाँ पर हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। और सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। और लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 31वां अधिवेशन जो हुआ था, 41वां जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1925 में। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 41वां अधिवेशन हुआ था 1925 में कानपुर में। श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है बच्चों। 55वां अधिवेशन जो हुआ था, 55वां अधिवेशन हुआ था 1946 में। कहाँ पर? मेरठ में। 55वां अधिवेशन हुआ था 1946 में मेरठ में। आचार्य जे बी कृपलानी कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। आचार्य जे बी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे बी कृपलानी इसके आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चों। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। भारत की लड़ाइयाँ कहाँ पर हुई थी? किस वर्ष हुई थी? ठीक है बच्चों। प्रमुख युद्ध, वर्ष और परिणाम क्या रहे थे? तो इसमें पहला जो युद्ध हुआ था चंद्रावल का युद्ध। सबसे पहला युद्ध हुआ था चंद्रावल का युद्ध 1194 ईस्वी में। चंद्रावल का युद्ध जो हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था चंद्रावल के युद्ध में। ठीक है बच्चों। दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। यह बाबर ने राणा सांगा को हराया। बाबर ने किसे हराया? राणा सांगा को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को हराया। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में जो हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है बच्चों। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। चंदेरी का युद्ध था। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बच्चों 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है बच्चों। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। इसमें कब हुआ था? 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन। तालीकोटा का युद्ध। रोहेला का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1774 ईस्वी में। रोहेला का युद्ध हुआ था 1774 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हुआ था बच्चों 1529 ईस्वी में। बाबर ने अफगानों को हराया था। किसने हराया था अफगानों को? बाबर ने। कब हराया था? 1529 ईस्वी में। ये युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने अफगानों को हराया था। ठीक है बच्चों। चौसा का युद्ध
1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बच्चों ये युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो इनसे बाहर कोई भी युद्ध नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चे प्लीज़ इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देख लें और अच्छे से मेहनत करना। इसी क्लास में से एक क्वेश्चन जरूर लगेगा। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया। अंग्रेज़ों ने किसे हराया? मीर कासिम को हराया था। कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध हुआ था बच्चों 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था बच्चों 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1557 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। वाडीवांस का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। वाडीवांस का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था बच्चों। फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी इसमें। फ्रांसीसियों की इसमें पराजय हुई थी। ठीक है बच्चों। पानीपत की तृतीय लड़ाई। पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा आज का तीसरा टॉपिक है प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक और उनकी राजधानी क्या क्या थी। ठीक है बच्चों। आज क्या पढ़ेंगे? तीसरा टॉपिक क्या हमारा? राजवंश, संस्थापक और राजधानी। राजवंश मौर्य राजवंश था। इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है बच्चों। मौर्य वंश की संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नंदवंश राजवंश जो थे, नंदवंश राजवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? महापद्मनंदन। और इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इनकी भी राजधानी क्या थी बच्चों? पाटलिपुत्र। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक थे बच्चों बिंबिसार। इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? राजगृह। बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह। हर्यक वंश की राजधानी थी हर्यक वंश की राजधानी थी राजगृह। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कडफिसेस। इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। ठीक है बच्चों। कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग वंश के संस्थापक थे बच्चों शिशुनाग। और इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली। शिशुनाग वंश की राजधानी थी वैशाली। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। और इनकी राजधानी क्या थी बच्चों? अजमेर। चौहान वंश की राजधानी थी अजमेर। सूंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र सूंग। सूंग वंश के संस्थापक थे बच्चों पुष्यमित्र सूंग। और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है बच्चों। सूंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। हुण वंश के संस्थापक थे तोरमान। ठीक है बच्चों। हुण वंश के संस्थापक थे तोरमान। और इनकी राजधानी क्या थी? सियालकोट। हुण वंश की राजधानी थी सियालकोट। ठीक है बच्चों। चालुक्य कल्याणी के संस्थापक कौन थे? तैलेब
तैलेब। सेकंड इनकी राजधानी क्या थी, मान्यखेट कल्याण, मान्यखेट कल्याण। सातवाहन के संस्थापक कौन थे, सीमुख। सातवाहन के संस्थापक कौन थे बच्चों, सीमुख। और इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान, इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे बच्चे, श्रीगुप्त। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। बच्चों इस पे IMP लिख लो, इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे और इनकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। ठीक है बच्चों। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय। ठीक है बच्चों, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय। इसकी राजधानी क्या थी, तंजौर। चोल वंश की राजधानी क्या थी, तंजौर। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल वंश। कौन थे बच्चों पाल वंश के संस्थापक, गोपाल वंश। इनकी राजधानी क्या थी, मुंगेर। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक है दोस्तों। काकतीय वंश के संस्थापक थे रुद्रदेव फर्स्ट। काकतीय वंश के संस्थापक थे रुद्रदेव फर्स्ट और इसकी राजधानी क्या थी, वारंगल। ठीक है बच्चों। गुज्जर प्रतिहार इसके संस्थापक थे बच्चों नागभट्ट प्रथम। गुज्जर प्रतिहार के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। इनकी राजधानी थी कन्नौज। गुज्जर प्रतिहार की राजधानी क्या थी बच्चों, कन्नौज। गुज्जर प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज। इनके गुज्जर प्रतिहार के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। ठीक है बच्चों। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंतीय दुर्ग और इनकी राजधानी थी मान्यखेट। ठीक है बच्चों। चालुक्य बादमी के संस्थापक थे जयसिंह प्रथम। चालुक्य बादमी के संस्थापक थे जयसिंह प्रथम और इनकी राजधानी थी वातपी। चालुक्य बैंगी इनके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। चालुक्य बैंगी के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और इनकी राजधानी थी बैंगी। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र। ठीक है बच्चों। कदम वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन। कदम वंश के संस्थापक थे बच्चों मयूर शर्मन और इनकी राजधानी थी वनवासी। कदम वंश की राजधानी थी बच्चों वनवासी। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र। परमार वंश के संस्थापक थे बच्चों उपेंद्र और इनकी राजधानी थी धारा नगरी। परमार वंश की राजधानी थी बच्चों धारा नगरी। गहड़वाल वंश के संस्थापक थे बच्चों चंद्रदेव। गहड़वाल वंश के संस्थापक थे बच्चों चंद्रदेव और इनकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट। गंग वंश के संस्थापक थे बृहस्पति पंचम। गंग वंश के संस्थापक थे बृहस्पति पंचम और इनकी राजधानी थी कुवलाल व तलकाड। ठीक है बच्चों। चंदेल वंश के संस्थापक थे ननुक। चंदेल वंश के संस्थापक थे ननुक और इनकी राजधानी थी खजुराहो महोबा। संगम वंश के संस्थापक थे हरीर एवं बुक्का। संगम वंश के संस्थापक हरीर एवं बुक्का थे और इनकी राजधानी थी विजयनगर। ठीक है बच्चों। संगम वंश की राजधानी क्या थी, विजयनगर। तुलुव वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। तुलुव वंश के संस्थापक थे बच्चों वीर नरसिंह और इनकी भी राजधानी क्या थी, विजयनगर। तुलुक वंश की भी राजधानी क्या है, विजयनगर। सैयद वंश के संस्थापक हैं बच्चों खिरिज खां। सैयद वंश के संस्थापक हैं बच्चों खिरिज खां। और इनकी राजधानी क्या थी, दिल्ली। सैयद वंश की राजधानी क्या थी बच्चों, दिल्ली।
गुलाम वंश, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनकी राजधानी क्या थी बच्चों? दिल्ली। गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली थी और इनके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सालू वंश, सालू वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह। और इनकी राजधानी क्या थी बच्चों? विजयनगर। सालू वंश के संस्थापक हैं नरसिंह और इनकी राजधानी है बच्चों विजयनगर। तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक थे बच्चों गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक और इनकी राजधानी क्या है? दिल्ली। इनकी भी राजधानी क्या है बच्चों? दिल्ली। तुगलक वंश की राजधानी क्या है बच्चों? दिल्ली। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। लोधी वंश, लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी और इनकी भी राजधानी क्या है बच्चों? दिल्ली। खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक हैं बच्चों जलालुद्दीन खिलजी और इनकी भी राजधानी क्या है? दिल्ली। खिलजी वंश की राजधानी है बच्चों दिल्ली और खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों। बहमनी वंश, बहमनी वंश के संस्थापक हैं हसन गुंग। बहमनी वंश के संस्थापक है बच्चों हसन गुंग और इनकी राजधानी क्या है? गुलबर्ग बिदर, गुलबर्गा। ठीक है बच्चों, इनकी राजधानी है गुलबर्गा बिदर। कुतुबशाही वंश, कुतुबशाही वंश के संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, कुतुबशाही वंश के संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह और इनकी राजधानी है बच्चों गोलकुंडा। कुतुबशाही वंश की राजधानी है गोलकुंडा। आदिल शाही, आदिल शाही वंश के संस्थापक है बच्चों आदिल शाह। आदिल शाही वंश के संस्थापक है बच्चों आदिल शाह और इनकी राजधानी है बीजापुर। आदिल शाही वंश की राजधानी है बच्चों बीजापुर। बरीद शाही, बरीद शाही के संस्थापक है बच्चों अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद इसके संस्थापक हैं और इनकी राजधानी है बरीद। ठीक है बच्चों, बरीद शाही की राजधानी है बरीद और बरीद शाही के संस्थापक हैं अमीर अली बरीद। मुगल वंश, मुगल वंश के संस्थापक हैं बच्चों बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर और इनकी राजधानी क्या थी? दिल्ली और आगरा। ठीक है बच्चों, मुगल वंश की राजधानी थी दिल्ली और आगरा। मुगल वंश के संस्थापक कौन है बच्चों? बाबर। ठीक है, चलो आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रमुख खनिज एवं खनिज उत्पादक राज्य। प्रमुख खनिज एवं खनिज उत्पादक राज्य, खनिज, धातु और राज्य। ठीक है बच्चों। कोयला, कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। कोयला कहाँ पाया जाता है बच्चों? झारखंड में। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है बच्चों? असम में। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है बच्चे? असम में। कच्चा लोहा, कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। कच्चा लोहा किस राज्य में? उड़ीसा में। कच्चा लोहा किस राज्य में बच्चों? उड़ीसा में। ठीक है। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम अयस्क कहाँ पाई जाती है बच्चों? उड़ीसा में। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम अयस्क कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। मैगजीन, मैगजीन कहाँ पाई जाती है बच्चों? उड़ीसा में। मैगजीन भी कहाँ पर? उड़ीसा में। मैगजीन भी कहाँ पर बच्चों? उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमोनाइट क्रोमाइट, क्रोमोआइट, क्रोमियम अयस्क, क्रोमियम अयस्क कहाँ पर? उड़ीसा में। ये भी उड़ीसा में। कच्चा तेल, कच्चा तेल कहाँ पाया जाता है बच्चों? कुछ राज्यों? राजस्थान में। कच्चा तेल राजस्थान, कच्चा तेल राजस्थान। ठीक है बच्चों। लीड एंड जिंक, लीड एंड जिंक ये भी राजस्थान। लिंक एंड जिंक ये भी राजस्थान। कैल्साइट, संगमरमर के स्रोत, कैल्साइट और संगमरमर के स्रोत ये भी बच्चों कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, ये भी राजस्थान में। क्वार्ट्ज ये भी राजस्थान में। जिप्स उर्वरक में प्रयोग किया जाता है पेरिस राजस्थान किया जाता है पेरिस का प्लास्टर आदि। जिप्सम उर्वरक में प्रयोग किया जाता है पेरिस का प्लास्टर। ये भी कहाँ पर पाया जाता है? ये भी बच्चों राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है।
रेंधा नमक, रेंधा नमक ये कहाँ पर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। रेंधा नमक हिमाचल प्रदेश, रेंधा नमक हिमाचल प्रदेश। अभ्रक, अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? आंध्र प्रदेश। अभ्रक आंध्र प्रदेश, अभ्रक आंध्र प्रदेश। चूना पत्थर ये कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? चूना पत्थर भी आंध्र प्रदेश, चूना पत्थर भी आंध्र प्रदेश में। और हीरा कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? मध्य प्रदेश। हीरा मध्य प्रदेश। कहाँ पर हीरा? मध्य प्रदेश। तांबा अयस्क कहाँ पाया जाता है बच्चों? तांबा वो भी मध्य प्रदेश में। तांबा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और सोना बच्चों, सोना, सोना कहाँ पाया जाता है बच्चों? कर्नाटक। बाबू सोना वाला सोना नहीं बच्चे, गहने वाला सोना। कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट। कोरंडम रूबी नीलमणि का स्रोत, कोरंडम रूबी नीलगिरी का स्रोत ये कहाँ पर है बच्चों? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विश्व में प्रथम भारत में लंबा चौड़ा, विश्व में प्रथम भारत में लंबा और चौड़ा। फर्स्ट इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट इन इंडिया। इंग्लिश तो खराब है बच्चों मेरी, इंग्लिश पे ध्यान ना दो इतना। नेक्स्ट, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम महिला। चलो, भारत में प्रथम महिला का, भारत की प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी बच्चों? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका थी बच्चों रजिया सुल्तान। महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी बच्चों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी बच्चों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी। 1966 से 77 तक, 1966 से 1977 तक कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थे? स्नेहालाल श्रीवास्तव। स्नेहालाल श्रीवास्तव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला सचिव थी। कौन थी? स्नेहालाल श्रीवास्तव। ठीक है बच्चों, लोकसभा की जो प्रथम महिला महासचिव थी वो थी स्नेहालाल श्रीवास्तव। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी बच्चों? राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। सांसद, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी बच्चों? राधाबाई सुब्बारायन, राधाबाई सुब्रायन। ठीक है, राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी बच्चों? सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की थी। प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है बच्चों, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी बच्चों? देश की कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है बच्चों, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बच्चों? रोज मिलियन बैथ्यूज, रोज मिलियन बैथ्यूज, रोज मिलियन बैथ्यूज। ठीक है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी बच्चों मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989। ठीक है बच्चों, 1989 में। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी बच्चों? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। लीला सेठ कौन थी? लीला सेठ कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की। 1918 में, 1918 में। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी केरल की थी, अन्ना
चांडी के कहाँ की थी? केरल की थी। भारत की प्रथम महिला IAS, भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज। कौन थी? अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी बच्चों? किरण बेदी 1972 में। भारत की प्रथम महिला कौन थी? किरण बेदी 1972 में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, 3 स्टार लगा लो इस पर। भारत की प्रथम महिला पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारतीय प्रथम महिला कौन थी? मदर टेरेसा। कब किया मिला था? 1979 में। 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी भारतीय महिला मदर टेरेसा 1979 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला कौन राजदूत कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित थी। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला, ओलंपिक में पदक पाने वाली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट 1917। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी बच्चों? डॉक्टर एनी बेसेंट 1917। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। कौन थी बच्चों? आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। बच्चों इसको कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है बच्चों। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी 3 स्टार लगा लो इस पे भी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लैमसेंड हॉकी में मिला था 1961 में, ठीक है बच्चों। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, इस पे तो 5 स्टार लगा लो बच्चों। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में। श्रीमती इंदिरा गांधी कब थी? 1971 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में। अशोक चक्र, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी बच्चों? नीरजा भनोट। नीरजा भनोट। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? भानु अथैया। कौन थी बच्चों? भानु अथैया। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी बच्चों? इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी बच्चों? आरती साहा। कौन थी? आरती साहा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती साहा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, एवरेस्ट शिखर पर बच्चों, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल 1984 में। कब चढ़ी थी वो एवरेस्ट की चोटी पर? 1984 में। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी बच्चों? संतोष यादव। किसी पर तो 1 बार चढ़ना भी बहुत भारी हो जाता है बच्चों, ये तो 2 बार चढ़ी हैं। कौन? एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? संतोष यादव। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला जो मिस वर्ल्ड बनी थी उनका क्या नाम है? कुमारी रीता फारिया। 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी, 1966 में कुमारी रीता फारिया। कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला मेयर, ये नेक्स्ट। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुष्मिता सेन 1994 में।
कब बनी थी? 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स। प्रथम महिला मेयर, प्रथम महिला मेयर कौन है? प्रथम महिला मेयर कौन है? तारा चेरियन चेन्नई की। तारा चेरियन कहाँ की है? चेन्नई की। ठीक है बच्चों। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठान, प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कामिनी राय 1886 ईस्वी में, 1886 में। प्रथम महिला स्नातक कौन है? कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। प्रथम महिला सर्जन, प्रथम महिला सर्जन कौन है? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी थी, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर, भारतीय रेल को चलाने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुरेखा शंकर यादव, सुरेखा शंकर यादव। ठीक है। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन है? हवाई जहाज उड़ाने वाली हरिता कौर दयाल, हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीत अरोड़ा। कौन थी? पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय, पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस की कौन थी? सुषमा चावला, सुषमा चावला। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कमलजीत संधू। प्रथम महिला जिसने स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में वो कौन थी? कमलजीत संधू, कमलजीत संधू। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? विनेश फोगाट। ठीक है बच्चों, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट कहाँ की हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों। ठीक है। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? सोनिया मिर्जा। ठीक है बच्चों, सोनिया मिर्जा। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? मैरी लीला राव। कौन ही? मैरी लीला राव। ठीक है बच्चों। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? पीटी उषा। कौन थी बच्चों? पीटी उषा। ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला, ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कौन थी? मैरी कॉम 2012 लंदन में, मैरी कॉम 2012 लंदन में। कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला, कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला ओलंपिक में कौन थी? मैरी कॉम थी। ठीक है बच्चों। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक। रियो ओलंपिक में जीता था 2016 में बच्चों। ठीक है। 2016 में किसने जीता था? साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी साक्षी मलिक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला, ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दीपा कर्माकर। ठीक है बच्चों, दीपा कर्माकर। ठीक है। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला, ओलंपिक बैडमिंटन
महिला, ठीक है बच्चों, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाले व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? पीवी सिंधु। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पीवी सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? साइना नेहवाल। कौन है बच्चों? साइना नेहवाल। कौन है? साइना नेहवाल। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली महिला साइना नेहवाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सदस्य बनने वाली प्रथम महिला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीता अंबानी। नीता अंबानी। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी बच्चों? बुला चौधरी। कौन थी? बुला चौधरी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बी.एस. रामदेवी। कौन थी? बी.एस. रामदेवी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। कौन है बच्चों? नरगिस दत्त। ठीक है, कौन है बच्चों? नरगिस दत्त। आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास आ जाए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।